सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम में परमेश्वर ने हमें सुबह से अब तक संभाल के रखा। आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे। जब आपको लग रहा है कि आपके हर एक काम में कठिनाई आ रही है, कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके कामों को सरल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। एकमात्र यीशु मसीह किसी भी कार्य को जो असंभव लग रहा है उसको संभव करेंगे। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी बात कठिन नहीं है, और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ संभव करेंगे। जो आपको कठिन लग रहा है, जो आपको असंभव लग रहा है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे। और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 और उसकी 1 आयत। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इब्राहिम को परमेश्वर ने दर्शन दिया जब वह 99 साल का था। दर्शन देकर उससे बातचीत की और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, मैं वो हूँ जिसको सब चीज़ों पर अधिकार है, जिसके पास शक्ति है, वो मैं हूँ, सर्वशक्तिमान, सबसे ऊपर, सबसे ताकतवर, सबसे सामर्थी, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। और परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। मानो ऐसे चल जैसे मैं 24 घंटे तेरे साथ में हूँ। यहाँ परमेश्वर इब्राहिम से कह रहे हैं, तू ऐसे समझ कि मैं 24 घंटे तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ। और फिर कहता है, तू सिद्ध होता जा, यानी कि तुझ पर दोष लगाने का कोई भी कारण ना हो, तुझ पे कोई दोष ना लगा सके। इस प्रकार से परफेक्ट होता जा, तू सिद्ध होता जा, तू एक खरा जीवन जी और जीवन भर मेरी उपस्थिति में चल, मेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिता। क्योंकि जब तू इस प्रकार से चलेगा तो मैं तुझे आशीषित करूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हम सबको उत्साहित करता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। जो परमेश्वर को भला लगता है हमें वो काम करने हैं, हमें सिद्ध होना है। जैसे इब्राहिम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो सिद्ध होता जा, तो आपके काम असंभव है जो वो संभव हो जाएंगे, जो कठिन काम है वो सरल हो जाएंगे। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, आपको खरा जीवन जीना है, आप पर कोई दोष ना लगा पाए, ऐसा कोई कारण ना हो जो आप पर कोई दोष लगाए। आपको सिद्धता में चलना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हर एक विश्वासी से यही चाहता है कि हर एक विश्वासी मेरी उपस्थिति में चले और वह सिद्ध होता चला जाए, और वह एक खरा जीवन, एक निर्दोष जीवन, एक ऐसा जीवन हम जिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस वचन को अपनी गवाही के रूप में बताना चाहती हूँ। जब मैं परमेश्वर में विश्वास में बढ़ रही थी और मेरा छुटकारा नहीं हो पा रहा था, जब मैं 3 महीने मुझे हो चुके थे जाते जाते, और मैं बाइबल 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ती थी, जब मैंने नया नियम ख़त्म करके मैंने पुराने नियम को पढ़ना शुरू करा, तो परमेश्वर ने मुझे ये वाला वचन ही दिया था। जब मुझे ये वचन पढ़ने को मिला, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया था कि कैसे परमेश्वर बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं,
जब मैंने ये वचन पढ़ने के बाद मुझे कुछ लगा और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी रो रो के कि प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हो। जब मैंने इस वर्ड को देखा कि सर्वशक्तिमान यानी कि मैं इतना समझ गई थी कि सब कुछ करने वाला, तो मैंने रो रो के रात को प्रार्थना की थी, परमेश्वर मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले इस दुष्ट से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उसी रात मुझे दर्शन दिया और मेरा परमेश्वर उस दुष्ट से मेरे को लड़ता हुआ नजर आ रहा था। और जब मैं सुबह नींद से जागी और मैंने अपने दृश्य को, सपने को याद किया कि ये हकीकत थी या कुछ और, तो उस दिन मैंने पूरा विश्वास किया कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी और मेरा छुटकारा यहीं है, मेरी ज़िंदगी यहीं है। और मैं आगे बढ़ी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से सामर्थ्य दी और मुझे विश्वास में आगे बढ़ाया। इसलिए आपको भी परमेश्वर में विश्वास के साथ बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आपकी हर एक परेशानी, हर एक कठिनाई को दूर करेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान हमारे ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें दिन भर संभाला। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आपने ये मौका हमें दिया कि हम एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पा रहे हैं। और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए परमेश्वर अपने दुखों को लेके प्रभु और अपने हाल को परमेश्वर आपको बताने मेरे खुदा। और प्रभु जी जितने भी जन परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, प्रभु जी इन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर। अपने आप को इन पर जाहिर कर प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके चलाएं परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके आनंद के लिए मेरे परमेश्वर, प्रभु आपकी सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप बढ़ें और हम घटें परमेश्वर, हमारे जीवन से आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। प्रभु जी हर एक की प्रार्थना को सुने मेरे खुदा और उन्हें उत्तर दे प्रभु। आज ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, हताश है, निराश है परमेश्वर। जब इन्हें कोई भी समाधान नज़र नहीं आ रहा है, इन्हें कोई भी दरवाज़ा खुला नज़र नहीं आ रहा है परमेश्वर, इनके जीवन में कार्य करें, इनके लिए दरवाज़ों को खोले परमेश्वर। अद्भुत रीति से इनके जीवन में काम करें परमेश्वर। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जी विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके लिए प्रभु जी आपने वचन से बातचीत किया, जिस प्रकार प्रभु जी आपने इब्राहिम से बातचीत किया परमेश्वर। प्रभु आज जब मेरे खुदा आपसे प्रार्थना कर रहे हैं आपके लोग और परमेश्वर परेशानियों में हैं और परमेश्वर उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कठिन कामों में फंसे हुए हैं मेरे खुदा, तो उनसे बातचीत करें, आपकी पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करें प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु जी आज बहुत सारे इनके जीवन में ब्लेम लगाए जा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु इनके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं मेरे खुदा, प्रभु इन्हें सिद्ध बनाए प्रभु जी। इस शाम में जो भी प्रार्थना विनती लेकर बैठे हुए हैं परमेश्वर, जो प्रभु आपसे मांग रहे हैं, आप इनकी प्रभु जी सहायता करें, आप इनकी मदद करें। जो भी परमेश्वर कमी घटी है प्रभु, उन कमियों को प्रभु आप दूर करें। आमीन में दिया मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपना कीमती समय हमें दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।